नमस्कार, मैं नेहा भारती। अगर आप मुसलमानों का साथ दे रहे हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप सिखों के साथ खड़े हैं तो आप खालिस्तानी हैं। अगर आप क्रिश्चियंस के साथ खड़े हैं तो आपसे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं। लेकिन अगर आप रेपिस्ट के साथ खड़े हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप दलित बच्चों को देखकर उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप मस्जिदों में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप क्रिश्चियंस के त्योहारों पर जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। ये है नेहा भारती, दिल्ली के चावड़ी बाजार की रहने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता जो इन दिनों इंटरनेट सेंसेशन बनी हुई है। नेहा की पहचान उनके बेबाक अंदाज और सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणियों के लिए है। हाल ही में देश में कुछ घटनाओं पर नेहा ने खुलकर अपनी राय रखी, चाहे वो कश्मीरी मुसलमानों के साथ हुई हिंसा की खबरें हो, क्रिसमस के मौके पर चर्चों में हुई तोड़फोड़ हो या फिर उन्नाव रेप केस में पीड़िता के परिवार का दर्द। नेहा भारती ने हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नमस्कार, मैं नेहा भारती। अगर आप मुसलमानों का साथ दे रहे हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप सिखों के साथ खड़े हैं तो आप खालिस्तानी हैं। अगर आप क्रिश्चियंस के साथ खड़े हैं तो आपसे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं। लेकिन अगर आप रेपिस्ट के साथ खड़े हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप दलित बच्चों को देखकर उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप मस्जिदों में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप क्रिश्चियंस के त्योहारों पर जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। आप दलितों को अपने घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, उनको मार पिटाई कर रहे हैं, उनको जान से मार दे रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। आप लोगों से हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, कागजात मांग रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। यही तो है न्यू इंडिया। यीशु के तो कहते हैं मेरा भारत महान, और कैसे कहें हम न्यू इंडिया। नेहा भारती पहली बार चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने रमजान के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में इफ्तारी बांटी थी। उस वक्त उनके इस कदम को सांप्रदायिक सौहार्द की एक बड़ी मिसाल माना गया था। अब हाल ही में नेहा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो उन्नाव रेप केस मामले पर बोल रही थी। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सरकार के इतना खिलाफ क्यों बोलती। भाई मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, पहली बात तो आप ये जान लीजिए। मैं उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हूँ। हम उस देश में रह रहे हैं 2014 के बाद जहां एक्टिविस्ट जो हैं वो जेल में पड़े हैं और रेपिस्ट जो है उनका फूलों से स्वागत किया जाता है। मतलब लिटरली यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होने पर, उसके बाप को मार देने पर भी हाई कोर्ट उसकी सजा को रद्द ही कर देता है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से तो आज चलिए कुछ राहत मिली भी, बट उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि भाई कानून तो अंधा हुआ पड़ा है, पुलिस जो है सारी बिक चुकी है, मीडिया तो है ही दलाल, और सरकार तो मतलब ये लगा लो कि सरकार नेता खड़े नहीं कर रही, सरकार खड़े कर रही है रेपिस्ट। कौन बड़ा रेपिस्ट बनेगा तो कौन बड़ा नेता बनेगा। मतलब शर्म करनी चाहिए इस सरकार को, डूब के मर जाए सरकार। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे देश में लड़कियां सेफ नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भुखमरी चरम सीमा पे है, पर हमें तो भैया रेपिस्टों का स्वागत करना है, फूल बरसाने हैं उनके ऊपर और फिर कहना है सरकार अच्छी है। कौन है नेहा भारती? नेहा भारती पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार की रहने वाली हैं। नेहा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। नेहा राह नाम की एक एनजीओ भी चलाती हैं। आज नेहा सोशल मीडिया पर एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर ही उनके 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। उनके वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो जाते हैं, जिसमें वो अक्सर जमीनी मुद्दों और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती नजर आती हैं। उनके इंस्टा पोस्ट पर कई वीडियोस हैं जिसमें वो लोगों की मदद करते हुए नजर आती हैं। एक वीडियो में वो अंबेडकर जयंती के मौके पर गले में नीला पटका डाले लोगों के बीच खाना बांटती हुई नजर आई थी। चावड़ी बाजार जैसी घनी आबादी वाली जगह से निकलकर डिजिटल दुनिया में अपनी धाक जमाना आसान नहीं था, लेकिन नेहा भारती ने अपने अंदाज से युवाओं को अपनी ओर खींचा है। वो खुद को एक निष्पक्ष आवाज बताती हैं, लेकिन आलोचक उन्हें सरकार विरोधी एजेंडा चलाने वाला कहते हैं। हालांकि इन सब के बीच नेहा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। नेहा भारती की वीडियोस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बेबाक विचार रखना आज के दौर में जरूरी है या फिर सिर्फ लोकप्रियता पाने का एक तरीका है? कमेंट करके जरूर बताएं।